वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इफ्तार डिनर। पीपल्स पार्टी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल। बिलावल के वज़ीर आज़म से वादे पूरे ना करने के गिले शिकवे। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म की कनाल समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात के हल की यकीन दहानी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपागेंडा। JIT में PTI के 25 रहनुमाओं की आज दोबारा तलबी। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, हम्माद रजा, ओन अब्बास, आलिया हमजा समेत दीगर शामिल। JIT इन तमाम अफराद से शवायद की रोशनी में तहकीकात करेगी। तहरीक इंसाफ और JUI रहनुमाओं के दरमियान पार्लियामान लॉजेस में मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI के पैगाम से आगाह किया। ऑपरेशन ग्रैंड अलायंस से मुतालिक भी बातचीत हुई। Lateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River that I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct first proposal and work together. यकतरफा पॉलिसियों का वफाक पर शदीद दबाव, ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रख कर कौम के मफाद को मुकद्दम रखें। बतौर सदर दरियाए सिंध से मज़ीद नहरें निकालने के यकतरफा हुकूमती फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत मौजूदा तजवीज़ को तर्क कर दे और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। सदर मुमलिकत का पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। आसिफ जरदारी ने कहा, ऐवान पार्लियामेंट को सौंपी गई जिम्मेदारी पूरी करे, कौम की तामीर, इदारों को मजबूत और गवर्नेंस को बेहतर बनाने में किरदार अदा करें। At the beginning of another parliamentary year, I urge this House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned their hope on Parliament. एक साल के दौरान मुल्की मईशत मुस्तहकम, पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। हुकूमत ने पॉलिसी रेट को 22% से कम करके 12% कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमती इक़दामात की तारीफ। कहा, आइए अपनी मईशत बहाल करने, जमहूरियत मजबूत करने और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें जो मुनसिफाना, खुशहाल और हमागीर हो। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी का देखें, सिंध में इन्होंने करप्शन की धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का। आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, पाकिस्तान के गयूर खवातीन हज़रात और बिलखसूस सिंध के खवातीन हज़रात, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगा दिया, कहा कि मौजूदा हुकूमत इक़्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारे साथ चलें और पता करें महंगाई कम हुई है या बढ़ी। बैरिस्टर गौहर बोले, जितने भी फैसले होते हैं वो ऐवान के बाहर होते हैं, ये ऐवान नामुकम्मल है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, ये कैसा वफाक है जिसमें एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं। उसके साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में वो बिल्कुल टैक्स संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का कोई तरजीह है और वो सिर्फ अपना सियासत चिपकाना चाह रहा है। अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा, PTI सिर्फ सियासत चमका रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा, एहतजाज से लगता है अवामी मसाइल से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। दरियाई सिंध में मजीद नहरें बनाने पर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कैनाल बनाने से सिंध के किसानों को नुकसान होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर बोले, पानी के मसाइल पर बैठकर हल निकाला जा सकता है। पानी के मसले को सूबाइयत से निकलकर कौमियत पर हल करना चाहिए। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ करारदाद पेश करने की तैयारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 13 मार्च को सिंध असम्बली का इजलास बुला लिया। इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा।
مصطفیٰ قتل کیس ملزم ارمغان کے والد اور مقتول کی والدہ کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کا DIG CIA اور دیگر کو خط لکھا۔ ملزم کا تعلق دہشت گردی یا ان کی مالی معاونت کرنے والوں میں ہو سکتا ہے۔ منی لانڈرنگ اور ملک دشمن عناصر سے بھی ملزم کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ مقتول اور قاتل کے مرد و خواتین دوستوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ ارمغان کے گھر سے ملنے والا دوسرا خون کا نمونہ کس کا تھا؟ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ ارمغان کے کارپٹ سے ملنے والا دوسرا خون کا نمونہ زوما نامی لڑکی کا نکلا۔ پولیس نے لڑکی کے خون کے نمونے لیے تھے۔